अंदर की बात थी। भगवान के एक मूर्ति के सामने मैं दर्शन कर रहा था, मेरे ऊपर चमगादड़ ने बीज मल कर दिया, लघु शंका कर दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसे थोड़ी क्रोध की दृष्टि से देखा कि इतनी अकल नहीं है तुझे कि मैं महाराज के ऊपर लघु शंकर है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? यथार्थ बात है, जिन भगवान के सामने मैं लघु नमोस्तु कर रहा था, पूरी मूर्तियों पर अभिषेक चमगादड़ ने ही करती थी। मनुष्य थे ही नहीं वहां, 2 व्यक्ति थे। सैकड़ों मूर्तियां, सांगानेर में बहुत मूर्तियां, उन्हीं से चमगादड़ों के अभिषेक, पूरे चमगादड़ों के मूत्र की धारे ही धारे थे पूरी। एक भी मूर्ति, चमगादड़ों का भंडार था वहां, लाखों चमगादड़। तो जैसे मैंने ऊपर की तरफ देखा तो भगवान कहते, क्या ऊपर को देख रहा है? तेरे ऊपर 2 बूंदें लघु शंकर कर रही तो आंखें लाल हो रही हैं। जिसको तू नमोस्तु कर रहा है उसकी हालत क्या है, इसमें देखा क्या? यथार्थ बात है, बिल्कुल एकदम जैसे कानों में किसी ने गूंज दिया हो। तेरे ऊपर 2 बूंदें गिर गई तो आंखें लाल कर रहा है। मूत्र की धारा सूखने के बाद भी नहीं जाते। मैं मूर्ति की तरफ देख के आया, बोले क्या देख रहा है? मेरी हालत देख, मैं तेरा भगवान हूं। तू तो फिर भी जाकर के अभी कोई भक्त पहुंच देगा, मेरा कौन पहुंच रहा है? ऐसा लगा जैसे भगवान ने ही उससे कहा हो, चमगादड़ से, ये महाराज पानीदार है। मुझे तो ऐसे ही लगा कि शायद चमगादड़ को भगवान की प्लानिंग रही होगी। बस मैंने उसी मूर्ति के सामने कहा कि भगवान, आज ये लघु शंका नहीं की है, आज मुझे चुनौती दी है इसने कि तुम तो क्या, मैं तो तुम्हारे भगवान से भी नहीं डरती हूं। मैं तो तुम्हारे ऊपर क्या, तुम्हारे भगवान पर भी करती हूं। क्या कर लिया तुमने? क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे ऊपर कर लिया तो तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे भगवान के ऊपर कर दिया तो बोलो क्या कर पाए तुम? अरे वो 2-3 मिनट का संवाद जो मूर्ति के सामने हुआ, भली अंदर की आवाज कहो या भगवान की कहो, उसी दिन मैंने कमंडल, मात कमंडल कर रखने के लिए गया था, दर्शन करने गया था, मात यूं दर्शन करने। मैं राजस्थान की गर्मी से बहुत परेशान हो गया था, बहुत भयंकर गर्मी थी। पदमपुरा जी में था, सेठी कॉलोनी आया, सांगानेर वाला है, महाराज बहुत अच्छा मंदिर है, यहीं से 1-1.5 किलोमीटर पे। मैंने कि मुझे कोई मंदिर नहीं करना। और आचार्य को पहली बार मैंने ऐसा पत्र लिखा कि गुरुदेव, मैंने आज तक आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बस मुझे राजस्थान से वापस लौटने का आज्ञा दे दो। मैं तो अभी तक लौट ही आता, लेकिन बादलों का इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि भयंकर गर्मी थी और आप आज्ञा नहीं दोगे तो भी मैं राजस्थान तो छोड़ूंगा। इतना घबरा गया था यहां के कल्चर से और यहां मानसिक कल्चर से, सब तरफ से थे। शुरुआत के अंदर बहुत मेहनत हुई है यहां पर। वहां पर एक पुजारी लोगों को चौका दे देते हैं, जो महाराज आए निपटाते रहना। तो पुजारी एक दिन पकड़ा गया, वो आया, बोले महाराज जी कोई कमी तो नहीं है, आहार महार ठीक से व्यवस्था, कोई कमी हो तो बता दो, हमारे लिए कमेटी ने पूरी छूट दी है। अरे मतलब उसने तो समझा कि बाबा जी आशीर्वाद देंगे, वो तो उल्टा फंस गया। नहीं मतलब क्या? नहीं, कमेटी ने कहा महाराज जी को किसी प्रकार की आहार में कमी नहीं रखना, जो इससे महाराज जी कोई कमी हो तो ला दो। मैंने दूसरे दिन से कहा, मैंने कि हो गया काम, उठाओ पीछे कमंडल आते। तो स्थिति ऐसी बनी।
फिर आचार्य ने कहा ठीक है, अभी गर्मी, अभी से क्यों गर्म हो रहे हो, पानी बरसने तो फिर देखेंगे। अब वो मैंने चिड़चिड़ापन कह दिया, मैंने कहा देखो मेरे पास मत आओ, मुझे किसी मंदिर के दर्शन नहीं करना, मैंने खूब दर्शन कर लिए। और मैं तो एक दिनेश जी गंगवाल है, जानते शिविर में आते, उनके पिताजी थे मोहन जी, वो हमारे संग में जाते आते रहते थे। उनको पता चला, बोले बाबा जी ये राजस्थान वाले खोदेंगे महाराज को, चले जाओ। उन्होंने कहा महाराज जी महावीर नगर चलो, बिल्कुल पुराने कल्चर है, पुराने मंदिर है, समाज भी पुरानी है, वहां आपका मन, महावीर नगर है पास में, वहां दुर्गापुरा, महावीर नगर तो नहीं, दुर्गापुरा है, वो पुराना है। तो हमने कहा ठीक चलते, उनकी बात पर विश्वास कर लिया। रास्ते में सांगानेर पड़ेगा महाराज जी, दर्शन कर लेना। मैंने पहले दिन में रोकना मत, मुझे रोकना मत, मैं सीधे दुर्गापुरा जाऊंगा, सांगानेर रुकूंगा नहीं, महाराज बिल्कुल रास्ते में है तो ठीक, मैं दर्शन कर लूंगा। गाजे बाजे वाले बाहर खड़े, झंडे डंडे बाहर खड़े और मैं दर्शन करके वापस आया। दर्शन करने में कितनी देर लगना है? वहां पहली बात तो आदिनाथ भगवान, और दूसरी ये घटना घट गई। ये घटना घटते ही मैं तुरंत आदिनाथ भगवान के पास गया। बोले क्यों, क्या बात है? ऐसी बात है। तो आदिनाथ तेरे को सोचना, मैं क्या करूं, तू जान चमगादड़ जाना, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी कह दिया गया। अरे मैंने कहा प्लानिंग सब आपकी है। कमंडल रखा, मैंने चुल्लकों से कहा, मैंने कहा अपन यहीं रुकते हैं। 48 दिन के बाद कमंडल उठाया, फिर मात एक ही शर्त, एक मूर्ति के ऊपर एक मूर्ति का मैं सफाई कराऊंगा। पर मुझे वेदना हुई जब 2 बूंद में, वो तो हमारे भगवान है, प्राण है, देवता है, उनकी हालत पूरी, एक मूर्ति, एक भी मूर्ति नहीं बचने दी। और जैसे मूर्तियों को साफ आया तो लोग कहते महाराज आप साफ करके जाओ, समगाल में फिर कर देंगे। और फिर मैंने कहा कि कैसे करेंगे, मैं इतने भक्त तैयार करूंगा कि एक मूर्ति को एक भक्त प्रतिदिन अभिषेक करेगा। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप क्या करोगे, आप जाओगे फिर वही होना, चमगादड़ देख लो, वो तो करेंगे। तो मुझे भी लगा कि बात तो सही कह रहे, पर जहां समस्या है, यदि अंदर हृदय से वेदना है ना, तो हर समस्या का बस तुरंत यही मन आया। मैं बाबा जी से कहा, मैंने भगवान क्या करूं, मैं मेहनत सब बेकार, मेहनत बेकार। और बस जो फिर बीड़ा उठाया, 48 दिन उसी पे प्रोचन हुए। फिर मूर्तियां निकाली गई भूगर्भ से, मैं निकालने के मूड में था ही नहीं, मैंने कहा हमें चाहिए ही नहीं है। फिर निकाली, आज तुम वहां जाके देख के आओ, मूर्तियां कम है कि भक्त कम है। ऐसे नहीं मिल जाता भगवानों का आशीर्वाद। वो लाइन लगती बाहर तक, तबीयत इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। और भगवान से दादागिरी से आशीर्वाद लेता हूं, यहीं बैठे बैठे के तो भगवान आशीर्वाद दो। अरे तू तो ऐसे आदेश दे रहा है जैसे मैं तेरा बाप हूं। अरे नहीं प्रभु, आशीर्वाद का अधिकारी हूं, आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं। आनंद की बात है, इतनी खुशी होती है भगवान। मैं और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम चमगादड़ों के अभिषेक से तो मैंने, बस यही खुशी मुझे होती है। इसी खुशी के बदले में आज जब भी आदिनाथ भगवान को याद करता हूं, 1 मिनट में वो ऐसे सामने आ जाते हैं
तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाते। 1 मिनट में वो संकेत देते हैं कि ये कार्य तुझे करना है कि नहीं करना, तो भी दे देंगे। तो यहां मत फंस चल। क्यों नहीं देंगे? बोलो भाई, क्यों नहीं देंगे? बोलो ना, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, अब तुम बताओ, वहां से मेरा स्वार्थ क्या था? ना द्वारा जाना था, ना कोई, मतलब आके बिहार कर रहे थे उस समय, कोई था ही नहीं कि मैं राजस्थान में इतना, मैं तो यही सोच रहा था कि निकल जाएंगे और क्या। और आचार्य जी को सब मालूम था, क्योंकि जब तक पानी आएगा तब तक चतुर्मास की स्थापना हो जाएगी। हमारे आचार्य जी बहुत ऊंची किताब है, बहुत ऊंचा, हम लोगों को बहुत जम के खेलते हैं, मना नहीं करते। तो उसने जान लिया कि इसका पारा गर्म है, तभी तो ऐसा पत्र लिख रहा है। उन्होंने कहा ठीक ठीक, पानी बरसने का इंतजार कर रहे हो ना, पानी बरसने दो, बादल आने दो, फिर देख लेना है। हम खुश के अपन को मिल गया आदेश। अब यहां पानी तो जब मिलता है चतुर्मास बैठता है। पानी जब आया, जब मुश्किल से 4-5 दिन शेष रहे, अब 4-5 दिन में कहां जाओगे? तो आचार्य ने कहा कि तुम 4-5 दिन में कहां जाओ? बोले जाओ वहीं अच्छी तरह से चतुर्मास करो, जाओ। हो गया ना। आचार्य जी का क्या स्वार्थ था? एक ही कारण है, मैंने अपने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव की लोग बात क्यों मानते थे, मात्र एक ही कारण, मेरे गुरुदेव का कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा। बुंदेलखंड से उनका क्या स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था? आज जगत को कुंडलपुर देगा, उनका क्या स्वार्थ था? आज इतने साधु हम लोगों को तैयार कर दिया, उनको क्या मिला? गुरु की बात कहूं, बोलो, मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूं, मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया? ये बताओ, क्या नहीं दिया? क्या? सब कुछ दिया। अरे सब कुछ दिया, दिया 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 नहीं, मुझे खुद दिया बना दिया। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मुझे खुद दिया बना दिया। अब क्या देते इससे ज्यादा? और हम गुरु को क्या दे पाए? क्या दे पाए? कुछ नहीं। और गुरु अपन को क्या दे गए? और निस्वार्थ, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं। धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते। इतना बड़ी खोज पूज्यवर समंत भद्र महाराज की, और कहीं इतनी स्पष्ट घोषणा कहीं नहीं मिली।